इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक हम देख लेते हैं टेलीस्कोप के बारे में। तो टेलीस्कोप में बस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे होता है। तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट से निकलने वाले रेज ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं। तो इसमें भी दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन है जब इमेज जो है वो डी पे फॉर्म कर रहा हो, फाइनल इमेज, और एक सिचुएशन है जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म कर रहा हो, या उसे हम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहेंगे। तो दोनों केसेस में हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की ही बात करेंगे, बल्कि ऑब्जेक्ट की एक्चुअल मैग्निफिकेशन की बात नहीं करेंगे। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? तो फॉर एग्जांपल अल्फा जो है दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर ऑब्जेक्ट ऑन द ह्यूमन आई, और बीटा जो है वो एंगल सबटेंड हो रहा है जब मैं एक्चुअली आई पीस से देख रहा हूं। तो बीटा बाय अल्फा बिकम्स माय मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। तो दोनों सिचुएशंस के लिए हम अल्फा और बीटा को निकाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करें, दोनों सिचुएशंस के लिए बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। एक चीज ध्यान में रखने वाली बात वापस ये है कि अल्फा और बीटा बहुत छोटे एंगल है। यहां मैंने काफी बड़ा दिखाया, बट एक्चुअली अल्फा और बीटा बहुत ज्यादा छोटे एंगल है, तो हम उनमें अप्रॉक्सीमेशंस भी लगा सकते हैं। आई होप आपने मैग्निफिकेशन निकालने की कोशिश की होगी। अब देख लेते हैं दोनों सिचुएशन में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आती है। सबसे पहले जब इमेज डी पे फॉर्म हो रहा हो तो अल्फा की वैल्यू मैं यहां से देख सकता हूं। अल्फा क्या होगा? दैट इज इक्वल टू h अपॉन एफ नॉट, क्योंकि फोकल प्लेन पे इमेज फोकस पे इमेज फॉर्म हो रहा है, सही है। तो दैट इज गिवन बाय h अपॉन एफ नॉट। सिमिलरली बीटा की अगर मैं बात करूं तो बीटा इज नथिंग बट h अपॉन यूई, h अपॉन यूई यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस। अब h अपॉन यूई को इवेल्युएट करने के लिए मुझे कुछ मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं लेंस फॉर्मूला देखता हूं, वहां पर जब मैं h से मल्टीप्लाई करूंगा और ve को माइनस डी सब्सटीट्यूट करूंगा तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा h अपॉन यूई इज नथिंग बट h टाइम्स 1/fe प्लस 1/d। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो मैग्निफिकेशन में बीटा और अल्फा को सब्सटीट्यूट करके फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां आप देख सकते हो मैंने फाइनल वैल्यू निकाली है, दैट इज नथिंग बट एफ नॉट बाई एफ ई टाइम्स 1 प्लस एफ ई बाई डी। सो दिस गिव्स यू मैग्निफिकेशन इन केस वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ द आई के केस में क्या होगा? उस केस में हम देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू तो वही रहने वाली है h अपॉन एफ नॉट, बट बीटा की वैल्यू, क्योंकि अब बीटा इसीलिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली फोकस पे होगा, तो बीटा की वैल्यू विल बी h अपॉन एफ ई, जो मैंने यहां लिखा है। नाउ दिस इज सिंपली कैलकुलेटेड टू बी एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो जब हमारा रिलैक्स स्टेट है तब मैग्निफिकेशन की वैल्यू एफ नॉट अपॉन एफ ई होती है। तो दिस एक्चुअली टेल्स अस कि हम टेलीस्कोप को यूज करके कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए।